नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो सुशांत को लेकर बना रही हूँ। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ और यूजुअली मैं ऐसी कोई भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन समहाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो मुझे फील हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज कुछ ऐसा है जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो कुछ बताना चाह रही हैं। एंड समहाउ आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर दिस फीलिंग के कुछ है जो फिगर आउट होना बाकी है, और उसी फीलिंग को लेकर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और आइडली आज मेरी रीडिंग्स थी, बट समहाउ नन ऑफ देम टर्न्ड अप। और मुझे एक फ्री टाइम जो है यूजुअली नहीं मिलता है, वो मुझे मिला। एंड देन मैंने कार्ड से परमिशन ली दैट इज़ इट कि मुझे एक और वीडियो बनानी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा मैसेजेस पे भी लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो राइट है कि हम व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। ऐसी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है आपको तो प्लीज़ मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कमेंट लाइक कुछ नहीं करना है, कुछ मत कीजिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से ये अर्ज है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, और कुछ अलग ही एंगल इस सारी सिचुएशन को दिया जा रहा है। और उसके कारण ही शायद ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कुछ कार्ड्स अगर बता सकें या सुशांत खुद कुछ बता सके तो हम डेफिनेटली वो जानना चाहें। और इसके साथ में आज मैं एक और चीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने कैंडल जलाई है, और आज बहुत डिफरेंट मैं एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ। मैं सुशांत की आइडली मैंने सिर्फ कार्ड्स किए थे लास्ट टाइम, बट मैं सुशांत के सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और सोल के साथ कनेक्ट करके आई वुड वांट टू आस्क क्वेश्चंस टू सुशांत, और कार्ड्स देख के हम बताएंगे कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। और सबसे पहले उसकी परमिशन हम डेफिनेटली लेंगे। वैसे तो मैंने कार्ड्स ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही परमिशन ली कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए आपकी या नहीं करनी चाहिए, और परमिशन के मिलने के बाद ही मैं यहाँ रीडिंग करने के लिए आई हूँ। पर फिर भी अभी आप सबके साथ मैं दोबारा से अभी हम परमिशन सुशांत की मांगेंगे, अगर वो सोल हमारे साथ कनेक्ट होना चाहती है। अगर आप चाहो तो इन पार्ट्स को जहाँ शफलिंग हो रही है फॉरवर्ड कर सकते हो, और फॉरवर्ड कर अगर आप चाहो तो इन पार्ट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो जहाँ शफलिंग हो रही है। और अगर आप देखो तो 2 कार्ड्स आए हैं, और डेफिनेटली परमिशन है, गो अहेड। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और उसके साथ में काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद वो बताना चाह रहे हैं, काफ़ी बर्डन है जो उनके हार्ट पे है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो इन कार्ड्स का मतलब है दैट गो अहेड एंड हेल्प मी हील। तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं सुशांत से जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ वो है दैट सुशांत, आर वी कनेक्टेड? कैन आई रीड फॉर यू? आर वी कनेक्टेड? कैन आई रीड फॉर यू? आर वी कनेक्टेड? कैन वी स्टार्ट? Are we connected? Can we start? Are we connected? Can we start? ओके, तो डेफिनेटली कनेक्शन हो गया है, बिल्टअप हो रहा है। और अब हम सुशांत से जो क्वेश्चंस हमें पूछने हैं वो क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो बॉडी जिसका सारे रिचुअल्स हुए हैं वो बॉडी सुशांत की थी या नहीं थी। तो सुशांत प्लीज़ बताइए, जिस बॉडी के रिचुअल्स हुए हैं वो आपकी बॉडी थी या नहीं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, पर मैं फिर भी इनको देखना ज़रूर चाहूँगी एक बार। और ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये बॉडी सुशांत की नहीं हो और एक्सचेंज हो गई हो। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। कार्ड्स आए हैं जहाँ पे वो डेफिनेटली एक अच्छी कंडीशन में नहीं थे। वो या तो किसी ऐसे ड्रग के अंडर थे जिसमें उनको अपना होश नहीं था, या किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे उनको वाकई में अपना होश नहीं था, या वो कम्प्लीटली या तो सो रहे थे या रेस्ट कर रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी उनकी जिसमें उनको अपना होश नहीं था। उस वक्त कुछ लोग, शायद उनके आसपास कोई इंसान आया जिसने ये चीज़ की है। और ये डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ चेंज जो है वो किया गया है, और कुछ चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है कि अगर किसी तरह का कोई स्ट्रैंगुलेशन किया है, या उनको मारने की कोशिश की है, या उनको कोई मेडिसिन ऐसी दी है जिसकी वजह से, क्योंकि ये कार्ड्स एक इमोशनल हाई के भी होते हैं, कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जिस वक्त आप अपने इमोशन से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो। तो अगर कुछ उनने खुद
खुद ऐसा किया जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, तो कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, लेकिन उसके साथ में किसी तरह का डेफिनेटली ऐसा धोखा हुआ है जिसमें 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है एक के ऊपर दूसरे को अप्लाई करना या एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना, जो है वो हम बोल सकते हैं। और किसी यंग इंसान की बॉडी, किसी ऐसे इंसान की बॉडी जो सुशांत की तरह था, उस तरह की बॉडी जो है वो शायद ये रिप्लेस की गई है। और कार्ड्स तो फ़िलहाल यही कह रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इस केस के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं अभी तक, लेकिन फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हंच था मुझे कि वो बॉडी सुशांत की नहीं है। शायद सुशांत आपकी बॉडी इस वक्त है, लास्ट रिचुअल्स हुए हैं उसके, या कहाँ और कैसी हालत में है। सुशांत आपकी बॉडी इस वक्त कैसी हालत में है, कहाँ है, उसके लास्ट रिचुअल्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सुशांत प्लीज़ आंसर। आपकी बॉडी इस वक्त कहाँ है, कैसी हालत में है, उसके लास्ट रिचुअल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। किस हालत में है। फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम जब हमने देखे थे कार्ड्स तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद कॉमा में है, या उनकी बॉडी जो है वो इन बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं, उनकी बॉडी किसी इन बिटवीन हालात में है। और अभी मुझे कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी बॉडी या तो, अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऊंची जगह से उनकी बॉडी को डिस्पोज किया गया है, किसी ऊंची जगह से उनकी बॉडी को डिस्पोज किया गया है। और बॉडी अभी क्या हमें बॉडी आपकी मिलेगी? विल योर बॉडी, विल यू बी एबल टू हेल्प अस? एनीबडी, पुलिस, एनीबडी, लोकेट योर बॉडी। पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 2 शायद हमें कोई हिंट मिल जाएगा, शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी या शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से कहीं से उनकी बॉडी के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उनकी बॉडी पूरी तरह लोकेट हो जाए। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये पता लग जाए कि ये बॉडी सुशांत की नहीं थी जिसका पोस्टमार्टम हुआ है या जिसके लास्ट रिचुअल्स हुए हैं। 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम शायद सुशांत जो है वो इस दुनिया में नहीं है और शायद वो सुप्रीम एनर्जी से, अपनी सोल से कम्प्लीटली कनेक्टेड हो गए हैं। बॉडी जो है वो सोल से शायद पूरी तरह सेपरेट हो गई है। सुशांत हैज़ द डेथ, एक्चुअल डेथ हैपेंड। Sushant had the actual death happen. Can you please make a card jump out? Has the actual death happened? सन कार्ड है और 4 ऑफ वैंड्स है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद एक्चुअली अब सुशांत इस दुनिया में नहीं है। और जैसे भी हालात में वो रहे हैं, वो डेफिनेटली वो बॉडी जो है वो सुशांत की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। और जहाँ पे भी उनकी बॉडी है, पॉसिबिलिटी है उसके मिलने की, लेकिन वो कैसी कंडीशन में मिलेगी, आइडेंटिफाई होगी नहीं होगी, किस तरह से होगी, उसके अराउंड बहुत डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं। लेकिन हो सकता है कि इन अदर 4 to 5 मंथ्स टाइम उनकी बॉडी जो है वो एक्चुअल में ये पता चले कि जिसका पोस्टमार्टम हुआ था वो उनकी बॉडी नहीं थी। अब मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ जो अभी इस टाइम पे चले हैं। तो इज़ द पर्सन जिसको सब ब्लेम कर रहे हैं, इज़ दैट पर्सन, दैट फीमेल इन्वॉल्व्ड इन योर मर्डर? मैंने लास्ट टाइम कार्ड्स निकाले थे तो क्वीन ऑफ वैंड्स आई थी जो इनके
इनके मर्डर में, इस सारे उसमें जिसकी इन्वॉल्वमेंट है। और आज फिर क्वीन ऑफ वैंड्स जो है, जैसे ही उस पर्सन की बात की, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो अपने आप आपने देखा बाहर आ गया। और मैं अभी भी यही बोलूँगी कि उनके मर्डर में जो इंसान इन्वॉल्व है वो एक फ़ीमेल है, एज्ड है, एक फ़ीमेल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी काफ़ी होल्ड है, जो पावरफुल है। शायद को साइकिक एनर्जीज़ या इस तरह की कोई एनर्जीज़ उसके साथ हो सकती हैं, नेगेटिविटी बहुत हावी हो सकती है उस पर, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। और इज़ दिस फीमेल द वन एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग? Is this female the one everybody is blaming? Is this female the one everybody is blaming? Sushant, please tell us. Is this female the one everybody is blaming? अब ये कार्ड्स मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहती हूँ। ये कार्ड्स है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के, डेविल। और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं उनके मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है उसकी, क्योंकि मनी भी इन्वॉल्व था। तो ये कार्ड्स आपके सामने हैं तीनों, जहाँ पे बोलते हैं कि डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स पीठ में छुरा घोंपा है, धोखा किया है, एंड देन द मनी फैक्टर इज़ इन्वॉल्व डेफिनेटली। तो पार्शली येस, जिसको हम इस वक्त इन्वॉल्व समझ रहे हैं उसके इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन अभी भी आई जस्ट वांट टू फिगर आउट इफ़ शी इज़ द ओनली पर्सन या इसके पीछे और भी हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक फेस है जिसको यूज़ किया जा रहा है, वो सिर्फ एक एंगल है जिसको यूज़ किया जा रहा है कि मनी के कारण उसने, डेफिनेटली उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होंगी जो उसने की होंगी इनको एक तरह से लाचार करने के लिए। ये कार्ड डेथ का, मर्डर का नहीं है, ये कार्ड है लाचार करने का, कि उनको लाचार करने के लिए उसने डेफिनेटली ऐसी चीज़ें की होंगी, पैसा ऐंठने के लिए ऐसी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां वो बिल्कुल लाचार हो जाएं। लेकिन इसकी साजिश जो है वो और ज़्यादा गहरी है, इसकी साजिश जो है वो और ज़्यादा गहरी है। ये अकेला फेस नहीं है जिसने ये किया है, ये अकेला पर्सन नहीं है जिसने ये किया है। कहीं ना कहीं ये एक और इन्वॉल्वमेंट निकलेगी किसी और फीमेल की जो पावरफुल होगी। और आप इसके बारे में और क्या बताना चाहते हो सुशांत? What else do you want to tell us about? What else do you want to tell us about those people involved? What else do you want to tell us about the people involved in your murder? कार्ड निकला है किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। अब इनको अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो ये कार्ड्स बोलते हैं कि किसी एक पावरफुल इंसान, मेल मेंबर की इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, वो अथॉरिटी में है, पावर में है, समबडी जो जिसको पता है कि चीज़ों को कैसे डील करना है, जिसको पता है कि एक्शन कैसे लेना है, जिसको पता है चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। और कहीं ना कहीं वो सुशांत के बहुत करीब था। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पीछे अगर आप देखोगे घर भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई था जो उनके बहुत करीब था, कोई ऐसा जो फैमिली की तरह था उनके लिए, कोई ऐसा जो परिवार की तरह था उसके लिए, उनके लिए। और शायद ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान वहीं रहता हो सकता है कि वो कहीं और रहता था लेकिन उनके पास आया और किसी तरह का इन्फ्लुएंस, किसी तरह का प्लानिंग या किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी जिसमें वो इंसान डेफिनेटली इन्वॉल्व था। और वो उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इनको ऐसा होने की, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और ये बहुत क्लोज बंदा था। तो अभी अगर हम यहाँ रखें, 2 लोग हमें मिल गए हैं जो इन्वॉल्व हैं। और एक लास्ट चीज़ हम पूछ लेते हैं, इज़ देयर एनीबडी एल्स यू वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट? Are these 2 the only people or is there anybody else? Okay. ओके, तो नाइट ऑफ वैंड्स आया है, 3 ऑफ
वैंड्स आया है और 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि 3 लोग जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और हो सकता है कि 2 लोग जो फीमेल और एक मेल है, एक मेल काफ़ी यंग हो सकता है, एक मेल काफ़ी अबव 35 एज्ड और काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकता है। ये एक तरह से बोलिए जिसको यूज़ किया गया है बीच में, वैसा कोई इंसान हो सकता है जिसने ये सारी चीज़ को अंजाम दिया है। और ऐसा लग रहा है मुझे, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स के टाइम लाइन में बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी, जिसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो सामने आ जाएंगी। रादर 3 मंथ्स में ही बहुत कुछ सामने आएगा और तब ये जो बैलेंस है ना, जो क्या चीज़ें हो रही हैं वो दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 लोग शिप जा रहे हैं बोट में और एक इंसान बोट चला रहा है। तो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ में कोई जो उनका बहुत, उन 3 में से कोई एक ऐसा है या 2, हो सकता है सारे 3 ही ऐसे हों, बट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 2 लोगों की ऐसी लग रही है जो उनके बहुत क्लोज थे। और क्या ये पैसों के लिए क्या गया है सुशांत? इज दिस ओनली फॉर मनी? Were you killed only for money? Queen of Cups आया है। This is not only for money. There is a different angle involved. या तो किसी के इमोशंस उनमें इन्वेस्टेड थे, या किसी को उनको अपनी अथॉरिटी के अंडर रखना था, या कोई उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहा था, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था। या ये हो सकता है कि सुशांत के कारण किसी के इमोशंस जो हैं वो हर्ट हों, कोई अपने आप को डाउन फील कर रहा हो, कोई अपने आप को ऐसा फील कर रहा हो कि इसके कारण मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, इसके कारण मेरे को कोई नहीं देखता है। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, जेलस, आई कैन से जेलस, फीलिंग ऑफ जेलस, फीलिंग ऑफ ओवरपावरमेंट, फीलिंग ऑफ कीपिंग दैट पर्सन अंडर योर कंट्रोल, इस तरह की कोई फीलिंग जो है वो डेफिनेटली इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मनी, और मनी वाला एंगल जो है वो डेफिनेटली इनके रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि दैट्स द ओनली एंगल। बट उसने इनको डिसेबल किया है, उसने मर्डर नहीं किया है, उसने इनको डिसेबल किया है। जो मर्डर का सिचुएशन है वो डेफिनेटली कुछ और है, जहाँ पे आई वुड से 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक फीमेल, 2 मेल्स, एक मेल ज़्यादा एज का हो सकता है, एक मेल कम एज का हो सकता है, फीमेल ज़्यादा एज की है और कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा एज की है शायद, और कहीं ना कहीं या उनके आसपास की। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि वो फीमेल इनको या तो कंट्रोल में रखना चाह रही थी या इनके साथ बहुत ज़्यादा जेलस रखती थी। और इस सारी सिचुएशन में 2 लोगों ने उसका साथ दिया और ये सारी सिचुएशन जो की है। सुशांत, विल यू गेट जस्टिस? Yes, he will get justice. He will get justice. Undoubtedly he will get justice. लेकिन वो बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि a lot of powerful people, a lot of people जिनका money influence बहुत strong है, वो सब जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका बहुत क्लोज कोई जो है वो इस केस में इन्वॉल्व है, और उसके कारण बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उसके कारण इस चीज़ को पूरी तरह निकाल पाना मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। सुशांत, कितना टाइम लाइन आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा? यू आर अ सोल, यू कैन डेफिनेटली गेज दिस, यू आर अ सोल, यू कैन डेफिनेटली गेज दिस। नेक्स्ट ईयर, सो 1 मंथ में मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। लाइक आई सेड इन माई लास्ट रीडिंग, 1 मंथ में काफ़ी चेंजेस शुरू हो जाएंगे। 7 का जो टाइम लाइन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 7। तो 7 मंथ्स या 7 वीक्स या 7 डेज, इन 3 टाइम लाइन्स पे कुछ ना कुछ रिवलेशंस जो हैं वो होती रहेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें रिवील होती रहेंगी, और विद इन अ ईयर डेफिनेटली जस्टिस होगा। विद इन अ ईयर ये सारा केस जो है वो सामने आ जाएगा, बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। सुशांत, हाउ कैन वी हेल्प? ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो सामने आए हैं जब मैंने पूछा कि सुशांत हाउ कैन वी हेल्प, और आपने देखा कार्ड्स ऐसे जंप करके बाहर आ गए।
वर्ल्ड कार्ड है सबसे पहले, तो सारी दुनिया उनके साथ होना ज़रूरी है उनको हेल्प मिलने के लिए। जजमेंट का कार्ड है, तो कार्ड बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होके एक तरह से बिगुल जो है वो बजा के रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस केस को, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। जो उनकी डेथ, पहली बार मुझे उनकी रीडिंग में डेथ कार्ड आया है, तो जो उनकी डेथ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो जो लास्ट टाइम मैंने रीडिंग की थी और जो इन बिटवीन का टाइम था वो नहीं है अभी, इट इज़ कंप्लीट डेथ नाउ। और उनके साथ जो धोखा हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, उसका जस्टिस होगा। और उसका जस्टिस को करने के लिए हमें क्या हेल्प करनी है, हमें ये हेल्प करनी है कि हमें जब तक ये जस्टिस नहीं होगा हमें इस लड़ाई को रोकना नहीं है। हमें ये नहीं करने, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं यूजुअली, थोड़े दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हम सब बहुत एक्टिव होते हैं और उसके बाद धीरे 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 हम इस चीज़ को भूलने लग जाते हैं और हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं कि किसी के साथ कुछ हुआ भी है। हमें ये लड़ाई नहीं छोड़नी है। जजमेंट का कार्ड है, वो बोलता है कि डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, मरे हुओं को वापस निकाला जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं उससे ये उम्मीद भी है कि इनकी बॉडी जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगी। इनकी बॉडी मिलने के बाद जब ये सारी चीज़ क्लियर होगी कि इनका डेथ जो है वो अलग तरह से हुआ है, तो उसके बाद वो जो लोग हैं जो भाग रहे हैं अभी, वो पकड़े जाएंगे और कानून उनको डेफिनेटली सजा देगा। लेकिन हमारा रोल ये है कि हमें जब तक ये नहीं होता है, जब तक ये केस एंड नहीं होता है, हमें इस लड़ाई को नहीं छोड़ना है, हमें इस लड़ाई को डेफिनेटली लड़ते रहना है। और इसके अलावा is there anything else that you want to tell us? कीप एन आई और डेफिनेटली देखो होराइजन पे क्या हो रहा है, हर चीज़ को नोट करो। इज देयर एनी स्पेसिफिक मैसेज? ओह गॉड, सो द कार्ड्स आर क्लियर। ये डेफिनेटली होगा, जस्टिस डेफिनेटली होगा, लेकिन हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें अपने इमोशंस नहीं छोड़ने हैं, हमें इनका साथ नहीं छोड़ना है। और विक्ट्री कार्ड जो है वो डेफिनेटली है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी और मुझे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग से पता चली हैं जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे लग रहा था, इंस्टिंक्टिवली मुझे फील हो रहा था कि 3 लोग इन्वॉल्व हैं, या जिसको हम ब्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ एक फेस है और इसके पीछे और कोई साजिश है और मनी इज़ नॉट द ओनली एंगल। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली सामने आ गई हैं। और फिर से आप देखोगे किंग ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस केस में इन्वॉल्व हैं और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब सामने आएंगी। और जब जैसे जैसे सामने आएंगी वो डेफिनेटली, जितने भी हम टैरो रीडर्स या ज्योतिष या जितने भी लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, उनका डेफिनेटली वो सच जो है उनका भी कितना है कितना नहीं है सब कुछ सामने आएगा। तो धीरे धीरे हम सबको डेफिनेटली इन चीज़ों का पता लगेगा और ये चीज़ें ओपन अप होंगी। सुशांत, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर एट ईज़। आप कैसे हालत में हो? हमें एक लास्ट मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप कैसे हालात में हो अभी? आप कैसे हालात में हो? टोटली लुकिंग फॉर जस्टिस। इस टाइम पे उनकी सोल 2 इस दुनिया में नहीं है, यहाँ से निकल चुकी है, कनेक्ट है, सोर्स के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये फीमेल जो है, आपने देखा ये सारे कार्ड्स अपने आप सामने आए हैं। इस फीमेल से उनको जस्टिस चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये मेन इंसान है जो सारे सिचुएशन में इन्वॉल्व है और somebody who is very close to him। और उनकी सोल जो है वो कम्प्लीटली जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही है। उनकी सोल जो है वो कम्प्लीटली इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहती है और जस्टिस लेना चाहती है। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ रहें। और मैं सिर्फ एक बार उस सोल को थैंक यू करना चाहती हूँ और हम जो भी हेल्प कर सकें हम डेफिनेटली उस सोल की करेंगे। और एक लास्ट कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड मेरे लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड उन्होंने इसलिए निकाला है क्योंकि उन्होंने ही मेरे माइंड में ये थॉट डाली कि मुझे ये रीडिंग करनी है। उनकी वजह से ये सारा सिचुएशन बना। जब रीडिंग्स नहीं है, रीडिंग्स होते हुए भी, क्लाइंट्स होते हुए भी वो रीड नहीं करवाना चाहते हैं और कोई मेरी कॉल नहीं ले रहा है, कोई मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोबेबली दिस रीडिंग हैड टू हैपन। और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। आपकी सोल के साथ हम लोग हैं, हम सब आपके साथ हैं और ये डिसीजन जो है वो आपके फेवर में हो। थैंक यू, बाय बाय।